Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and Theta tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students. Welcome to online classes and ETA tricks. Dear students, today we are going to discuss about charging and discharging of a capacitor. पहले हम पढ़ते हैं चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर के बारे में। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था जो कैपेसिटर होता है वो एक्चुअली चार्जेस को स्टोर करता है। तो अब जो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर है, इससे मतलब ये है कि कैपेसिटर में जो चार्ज ग्रो कर रहा है वो किस तरह ग्रो कर रहा है। और इसी तरह डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर से क्या मतलब है कि हमारे पास जो कैपेसिटर में चार्ज डिके कर रहा है वो किस तरह डिके कर रहा है। तो पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। डियर स्टूडेंट्स, हम एक कैपेसिटर लेते हैं जो इनिशियली अनचार्ज है, या इस पे जो इनिशियली चार्ज है वो बिल्कुल हमारे पास 0 है। ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C और इनिशियली इस पे चार्ज जो है ये 0 है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल जो टाइम है इस पे जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो है 0। डियर स्टूडेंट्स, जब इस कैपेसिटर पे चार्ज 0 होगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होता है डेल्टा V वो बराबर होता है Q डिवाइड बाई C। जब Q 0 हो गया इस कैपेसिटर पे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इस कैपेसिटर को चार्ज करने जाते हैं। किस तरह चार्ज करेंगे? यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा के इस प्लेट पे जमा कर लेंगे, इसी तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा के इस प्लेट पे डिपॉजिट कर लेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को उठाने के लिए और यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए हमें एक सोर्स की जरूरत होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम एक सोर्स लगा लेते हैं जिसका पोटेंशियल है V। यहाँ पे मैंने एक बैटरी सोर्स लगा दिया जिसका पोटेंशियल है V। और कैपेसिटर के साथ हम डायरेक्ट बैटरी सोर्स को नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टर लगा देता हूँ जिसका रेजिस्टेंस है R। ये R हो गया, ये हमारे पास C हो गया और यहाँ पे V। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका पोटेंशियल जो है वो है V। इसका क्या मतलब है कि इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के बराबर है। तो यहाँ पे इस प्लेट का जो पोटेंशियल है मैं V लेता हूँ और यहाँ पे इसका पोटेंशियल जो है मैं 0 लेता हूँ। तो इनिशियली यहाँ पे भी 0 वोल्ट आएगा पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल V होगा और यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। तो इनिशियली इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। क्यों? क्योंकि सारा वोल्टेज जो है या पोटेंशियल जो है इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वोल्टेज जो है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, तो इनिशियली यहाँ पे चार्जेस जो है 0 है, लेकिन करंट जो है वो मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो करंट आ रहा है इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R आएगा। V डिवाइड बाई R क्यों आएगा? क्योंकि टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस V डिवाइड बाई R, ये हमारे पास मैक्सिमम करंट इनिशियली फ्लो करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस जो है ये स्टोर हो रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जो है ये स्टोर हो रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे चार्जेस बढ़ेंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है भी बढ़ेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ेगा। जब चार्जेस बढ़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस of the capacitor will also increase और इसी वजह से ओवरऑल सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है प्लस माइनस वो इस पोटेंशियल के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, इट मींस प्लस इस डायरेक्शन में और यहाँ पे इसका प्लस इस डायरेक्शन में है। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है। तो ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट विल डिक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर का तो बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल सर्किट का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल पोटेंशियल विल डिक्रीज, दैट्स ओवरऑल पोटेंशियल विल डिक्रीज। जब ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो हमारे पास ओम लॉ को अप्लाई करके V is directly proportional to current।
तो जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा, करंट विल डिक्रीज। सो यहाँ पे जो इनिशियली करंट है ये हमारे पास है मैक्सिमम करंट। अब जैसे यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी तो ओवरऑल जो करंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ले लिया कि t इज इक्वल टू 0 पे जो है चार्ज 0 है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर विल बी 0। अब डियर स्टूडेंट्स हम सपोज करते हैं कि एक टाइम t पे, टाइम इज इक्वल टू t, यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट होगा Q इज इक्वल टू Q। इस कैपेसिटर पे जो चार्ज डिपॉजिट हो गया वो है Q। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे ही Q चार्ज डिपॉजिट होगा इसका मतलब क्या है कि प्लस Q इस प्लेट पे होगा और माइनस Q इस प्लेट पे होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दिस पोटेंशियल डिफरेंस माइनस दिस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो ओवरऑल पोटेंशियल हमारे पास क्या है, ओवरऑल पोटेंशियल आ जाएगा इज इक्वल टू वी ऑफ सोर्स माइनस वी ऑफ कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, Q इज इक्वल टू CV हमने पढ़ा था और V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C। यहाँ पे टाइम t पे जो चार्ज है वो Q है, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के दरमियान होगा वो Q डिवाइड बाई C होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा V माइनस Q डिवाइड बाई C। V जो है ये सोर्स का पोटेंशियल है और Q डिवाइड बाई C जो है ये कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ओवरऑल करंट अब हमारे पास आ जाएगा एट टाइम t, I एट टाइम t जो बराबर होगा ओवरऑल पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ओवरऑल पोटेंशियल यहाँ पे आ गया V माइनस आर सी डिवाइड बाय ओवरऑल पोटेंशियल यहाँ पे आ गया V माइनस क्यू डिवाइड बाई सी, हमारे पास ओवरऑल पोटेंशियल है डिवाइड बाई आर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर C का एलसीएम ले ले तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा V C माइनस क्यू डिवाइड बाई आर सी, यहां से आ जाएगा वी सी माइनस क्यू डिवाइड बाई आर सी, और नीचे डिनोमिनेटर में है तो सी भी डिनोमिनेटर में, दोनों एक साथ लिख सकते हैं। हमारे पास आई आ गया वी सी माइनस क्यू डिवाइड बाई आर सी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम चार्ज पॉइंट आउट करते हैं एक खास टाइम पे कि चार्ज जो है टाइम के साथ किस तरह ग्रो कर रहा है, चार्ज ग्रोइंग विद टाइम हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम चार्ज को एज अ फंक्शन ऑफ टी एक्सप्लेन करेंगे, चार्ज को हम एज अ फंक्शन ऑफ टी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आई टी करंट जो है ये क्या है, ये हमारे पास एक्चुअली टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ डी ऑफ क्यू डिवाइड बाई डी ऑफ टी, डी क्यू डिवाइड बाई डी टी, चेंज इन चार्जेस पर यूनिट टाइम, या फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस स्कॉट करंट जो हमने यहाँ पे लिख लिया, आई ऑफ टी इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू वी सी माइनस क्यू डिवाइड बाई आर सी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे डी टू को उस साइड पे शिफ्ट करें और ये क्यू जो है ये इस साइड पे शिफ्ट करें, तो हमारे पास आ जाएगा डी क्यू डिवाइड बाई वी सी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर आर सी इंटू डी ऑफ टी। डी टी मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर लिया, हमारे पास आ गया 1 ओवर आर सी इंटू डी ऑफ टी। वी सी माइनस क्यू को इस साइड पे शिफ्ट कर लिया तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टाइम इंक्रीज हुआ है 0 से t तक, तो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, तो दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बी इंटीग्रल अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे बी इंटीग्रल अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू होगा तो क्यू में कितना चार्ज आया है, 0 टू क्यू आया है, 0 टू
क्यू आया है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी है, हमने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे टी में कितना चार्ज आया है, टी में चार्ज आया है 0 टू टी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0 टू टी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करें Vc माइनस क्यू। क्यू का इंटीग्रेशन ऊपर मौजूद है तो हमारे पास ये हो जाएगा log ऑफ Vc माइनस क्यू। V और C जो है ये कांस्टेंट है, V और C जो है ये कांस्टेंट है जो हमारे पास है वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया हुआ है, और C है कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ Vc माइनस क्यू, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यू है तो इसलिए यहाँ पे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ Vc माइनस क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे 0 टू क्यू अप्लाई कर लें इज इक्वल टू 1 और RC अपनी जगह क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे को खत्म कर लेगा तो हमारे पास आ जाएगा t 0 टू t। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे q और 0 पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा माइनस को उस साइड पे शिफ्ट कर ले, हमारे पास आ जाएगा ln Vc माइनस क्यू और माइनस ln Vc। माइनस 0 पुट कर लेंगे तो Vc आ जाएगा, तो वो मैंने वैसे ही खत्म कर दिया 1 ओवर RC, और यहाँ पे t की जगह t माइनस 0, t माइनस 0। इस माइनस को उस साइड पे शिफ्ट करें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 ओवर आर सी इंटू टी माइनस 0 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम लॉगरिथमिक रूल अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास अगर है ln ऑफ x माइनस ln ऑफ y, तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइड बाई y। तो यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ Vc माइनस q डिवाइड बाई Vc, ln of Vc minus q divided by Vc is equal to minus 1 over RC into t। t इससे आ जाएगा t1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस t डिवाइड बाई RC आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम नेचुरल लॉग को खत्म करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दूसरा साइड हो जाएगा, तो आ जाएगा Vc माइनस क्यू डिवाइड बाई Vc इज इक्वल टू e पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी, e पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। यहाँ पे Vc इस Vc की नीचे पे है तो Vc डिवाइड बाई Vc माइनस क्यू डिवाइड बाई Vc इज इक्वल टू e पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे Vc और Vc से 1 आ जाएगा माइनस Q डिवाइड बाई Vc, Q डिवाइड बाई Vc इज इक्वल टू e पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। इस 1 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो आ जाएगा माइनस Q डिवाइड बाई Vc इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस e पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। 1 इस साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस 1 आ जाएगा, इस माइनस को खत्म कर ले तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। Q डिवाइड बाई Vc इज इक्वल टू 1 माइनस e पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नीचे Vc है इसको उस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू Vc इंटू 1 माइनस e पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये Vc क्या है, Vc या Cv हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू Cv। C हमारे पास कैपेसिटेंस है और V जो है अप्लाइड वोल्टेज है, तो ये हमारे पास बराबर होगा मैक्सिमम चार्ज का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इक्वेशन आ गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए। ये Q जो है ये हमारे पास चार्ज है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा कि इस टाइम पे चार्ज इतना है। Q नॉट जो है ये मैक्सिमम चार्ज है, E जो है ये हमारे पास 2.718 के बराबर है जो कांस्टेंट है। RC को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, RC को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। इसको टाइम कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि कभी भी पावर में हमारे पास डायमेंशनल क्वांटिटी नहीं आ सकती। अगर हम इसको टाइम कांस्टेंट न कहे तो इसका जो
डायमेंशन है टाइम का वो टी है, आर का बी डायमेंशन निकलेगा, सी का बी डायमेंशन निकलेगा, तो एक्सपोनेंट या ई पावर में हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे इसको हमने टाइम कांस्टेंट कह दिया आरसी, इसका यूनिट है सेकंड। आरसी का यूनिट क्या है? सेकंड है। सो सेकंड एंड सेकंड विल कैंसल ईच अदर एंड वी हैव अ डायमेंशनलेस पावर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी आर सी आ गया है। तो यहाँ पे अगर आप t की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे, t की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाएगा। इससे क्या मतलब है कि कैपेसिटर जो है कभी भी 100% चार्ज नहीं होता, कैपेसिटर कभी भी 100% चार्ज नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इंफिनिटी पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस e पावर a माइनस इंफिनिटी, तो आ जाए Q डिवाइड बाई Q नॉट को इस साइड पे शिफ्ट करें, 1 माइनस 1 ओवर e पावर इंफिनिटी, 1 माइनस 1 ओवर e पावर इंफिनिटी, 1 ओवर इंफिनिटी हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो Q डिवाइड बाई Q नॉट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि Q डिवाइड बाई Q नॉट इज इक्वल टू 100%। अगर इस 1 को हम परसेंटेज में शो करें तो हमारे पास आ जाएगा Q डिवाइड बाई Q नॉट इज इक्वल टू 100%। इसका क्या मतलब है कि कैपेसिटर जो है हमारे पास 100% चार्ज हुआ है, जो कभी भी 100% चार्ज नहीं होता। यहाँ पे टाइम इंफिनिटी पे जो है ये 100% चार्ज होता है। डियर स्टूडेंट्स ये क्यों हमारे पास 100% चार्ज नहीं होता? इसलिए कि यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है, ग्राफ से हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्यू जो है कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं होता। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है वो एक्सपोनेंशियल होगा। यहाँ पे हम टाइम लेते हैं, यहाँ पे चार्ज लेते हैं, यहाँ पे हम मैक्सिमम चार्ज लेते हैं। तो पहले जो है कैपेसिटर पे बहुत ज्यादा चार्जेस डिपॉजिट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे एक सोर्स कनेक्ट किया हुआ है कैपेसिटर के साथ, तो इस सोर्स की वजह से इनिशियली यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, कोई अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जब यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो गए तो यहाँ पे एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया जो इस डायरेक्शन में था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है। तो पहले जो है यहाँ पे चार्जेस आसानी से स्टोर होते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अब जैसे यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट होंगे तो हमारे पास यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रांग होता जाएगा और इस वजह से चार्जेस को वो रिपेल करेगा। तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल है वो कभी भी बराबर नहीं होगा। कैपेसिटर जो है 99.99% चार्ज हो सकता है लेकिन कभी भी 100% चार्ज नहीं होगा। सो हमारे पास जो इसका ग्राफ आता है एक्सपोनेंशियल का वो इस तरह आता है। पहले जो है बहुत कम टाइम में हमारे पास इतना चार्ज हुआ है, फिर बहुत ज्यादा टाइम में यहाँ पे टाइम ज्यादा हो रहा है और इतना चार्ज हुआ है, बाद में बिल्कुल टाइम गुजर रहा है लेकिन चार्ज जो हो रहा है बिल्कुल पॉइंट्स में हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी 99.99%, और जैसे हम टाइम इंफिनिटी को लेके जाएंगे तो हमारे पास 100% चार्ज होगा, लेकिन इम्पॉसिबल है। डियर स्टूडेंट्स ये था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब पढ़ते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में। अब डियर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से मुराद क्या है कि इनिशियली हमारे पास जो कैपेसिटर है वो चार्ज है, अब हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्विच कनेक्ट किया हुआ है, जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन कर लूंगा तो हमारे पास जो चार्जेस यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे टुवर्ड्स दिस प्लेट एंड will neutralize the positive charges। तो हमारे पास जो डिस्चार्जिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इस स्विच को ऑन कर रहा हूँ, एट टाइम इज इक्वल टू 0। तो इस टाइम पे जो इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 इस कैपेसिटर पे चार्ज था वो था Q इज इक्वल टू Q नॉट, जो मैक्सिमम चार्ज है। यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है टोटल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई R। इस केस में टोटल पोटेंशियल जो है हमारे पास है Q इज इक्वल टू CV, तो V आ जाएगा Q नॉट डिवाइड बाई C।
सी को इस साइड पे शिफ्ट करें और एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 क्यू जो है वो क्यू नॉट के बराबर है जो मैक्सिमम चार्ज है। तो यहाँ पे वी की जगह हम पुट कर सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइड बाई सी होल डिवाइड बाई आर आ जाएगा। आई इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर सी। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया करंट थ्रू द सर्किट एट टाइम इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास टाइम गुजर गया एट टाइम टी, हम चेक करते हैं कि यहाँ पे करंट हमारे पास क्या है। डियर स्टूडेंट तो यहाँ पे जो करंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जैसे ही हम आगे जाते हैं, आगे टाइम हमारे पास गुजरता है तो चार्ज जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही चार्जेस डिक्रीज हो जाएंगे तो हमारे पास जो है करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एट टाइम टी इज इक्वल टू जो चार्ज है वो है Q इज इक्वल टू Q। यहाँ पे जो चार्ज है वो हमारे पास है Q, तो आ जाएगा I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई आर सी। यहाँ पे आ जाएगा Q डिवाइड बाई आर सी। यहाँ पे था Q नॉट डिवाइड बाई आर सी, यहाँ पे Q डिवाइड बाई आर सी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं I को लिख सकता हूँ डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। I is actually the rate of flow of charges, so we can say I is equal to dq डिवाइड बाई dt। इस फार्मूला में यहाँ पे dq डिवाइड बाई dt पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा dq डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू q डिवाइड बाई आर सी। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इनिशियल चार्जेस थी वो ज्यादा थे, इनिशियल चार्जेस थी q इज इक्वल टू क्यू नॉट और एट टाइम इज इक्वल टू 0, एट टाइम इज इक्वल टू टी। जैसी टाइम गुजर गया तो हमारे पास चार्ज हो गया क्यू, तो ये चार्ज जो है इससे कम है तो फाइनल माइनस इनिशियल लेस माइनस ग्रेटर, तो हमारे पास यहाँ पे निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं माइनस डी क्यू लिख लेता हूँ। ये माइनस हमें शो कर रहा है कि चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन चार्ज जो हमारे पास आएगा वो माइनस होगा। डियर स्टूडेंट्स डी को उस साइड पे शिफ्ट करें, क्यू को इस साइड पे शिफ्ट करें तो आ जाएगा माइनस डी क्यू डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर आर सी इंटू डी टी। दोनों साइड को इंटीग्रेट करें क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस करें इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू क्यू और इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे टाइम जो है 0 से बढ़ रहा है टुवर्ड्स टी, तो हम टी को लेते हैं इनिशियली टी और बढ़ रहा है टुवर्ड्स इनिशियली 0 और बढ़ रहा है टुवर्ड्स टी। इनिशियल टाइम हमारे पास 0 था और हमने टाइम को बढ़ा दिया है टी तक। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो चार्ज बढ़ रहा है वो क्यू नॉट से, यहाँ पे इनिशियली क्यू नॉट है और फाइनल जो हमारे पास है वो क्यू है। इसको इंटीग्रेट करें। डियर स्टूडेंट्स क्यू का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ln ऑफ क्यू विद क्यू नॉट टू क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर आर सी। डी और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया तो टी आ जाएगा और यहाँ पे विद 0 टू टी आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स माइनस को उस साइड पे शिफ्ट करें, हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ क्यू माइनस ln ऑफ क्यू नॉट। क्यू टू क्यू नॉट यहाँ पे अप्लाई करें तो ln ऑफ क्यू माइनस ln ऑफ क्यू नॉट आ जाएगा और इस माइनस को इस साइड पे शिफ्ट करें माइनस 1 ओवर आर सी, टी की जगह टी माइनस 0 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ क्यू डिवाइड बाई क्यू नॉट। जैसे हमने चार्जिंग में पढ़ा कि ln ऑफ x माइनस ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ x डिवाइड बाई y, तो यहाँ पे ln ऑफ q डिवाइड बाई क्यू नॉट आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे c रह गया है, माइनस टी डिवाइड बाई आर सी आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ln को हटाना है तो उस साइड पे e पावर माइनस टी आर सी आ जाएगा। q डिवाइड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू ln हमने हटा दिया तो इस साइड पे आ जाएगा e पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। क्यू नॉट को उस साइड पे शिफ्ट करें तो आ जाएगा कि q इज इक्वल टू क्यू नॉट e पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। ये हमारे पास डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए इक्वेशन हो गया और ये चार्ज है क्यू एट एनी टाइम। आप यहाँ पे टी पुट करें तो हमारे पास उस टाइम पे जो चार्ज कैपेसिटर पे रहता है वो चार्ज निकल आएगा।
अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज और टाइम के दरमियान ग्राफ बनेगा वो कुछ होगा। ये हमारे पास टाइम है, ये क्यू है और यहाँ पे क्यू नॉट है। इनिशियली एट टाइम इज इक्वल टू 0 हमारे पास जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो मैक्सिमम होगा। जैसी टाइम बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियल डिके आएगा और एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ कुछ इस तरह होता है। ये हमारे पास डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए ग्राफ हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स टाइम कांस्टेंट क्या होता है, हमने दोनों चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए जो इक्वेशन निकाला है वो है चार्जिंग के लिए Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। यहाँ पे जो आर सी है ये है टाइम कांस्टेंट। आर सी इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। इसी तरह डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए जो हमने इक्वेशन डिराइव किया है वो है Q इज इक्वल टू Q नॉट e पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। डियर स्टूडेंट्स इस केस में भी आर सी जो है ये हमारे पास है टाइम कांस्टेंट। तो अब हम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे फॉर चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर एंड देन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे पास है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट से मुराद क्या है, टाइम है। तो अगर आर सी हमारे पास इक्वल हो जाए टी की या टाइम बराबर हो जाए आर सी के, तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर सी डिवाइड बाई आर सी। तो यहाँ पे आ जाएगा Q डिवाइड बाई Q नॉट को मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। 1 माइनस ई पावर माइनस 1 आ जाएगा माइनस आर सी डिवाइड बाई आर सी। आर सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 ओवर ई आ जाएगा। यहाँ पे ई माइनस है पावर तो ये नीचे चला जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा, ई पावर 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 डिवाइड बाई ई की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट 2.718 है। ये आपने याद रखनी है 2.718। तो इससे आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2.718 बराबर होता है 0.378 की। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.378। 1 माइनस 0.378 इससे आता है 0.632 इससे आ जाएगा। तो हमारे पास Q डिवाइड बाई Q नॉट जो है ये आ जाएगा 0.632। अगर आप इसको परसेंटेज में शो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63.2%। इसका क्या मतलब है कि चार्जिंग के केस में टाइम कांस्टेंट जो है अ टाइम इन विच द कैपेसिटर विल चार्ज अप टू 63.2% इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं फॉर चार्जिंग द टाइम इन विच कैपेसिटर charges up to 63.2% is called time constant। ये डिफिनीशन हमारे पास टाइम कांस्टेंट का हो गया इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब डियर स्टूडेंट्स हम डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की केस में टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर टाइम इज इक्वल टू आर सी हो जाए तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट ई पावर माइनस आर सी डिवाइड बाई आर सी। Q नॉट को इस साइड पे शिफ्ट करें, Q डिवाइड बाई Q नॉट आ जाएगा इज इक्वल टू ई पावर आर सी डिवाइड बाई आर सी 1 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा Q डिवाइड बाई Q नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर E 1 ओवर 2.718 जो बराबर होता है Q डिवाइड बाई Q नॉट। यहाँ पे हमने कर लिया ये 1 डिवाइड बाई 2.718 0.378। अगर आप इसको परसेंटेज में शो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q डिवाइड बाई Q नॉट 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो 37.8% आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि डिस्चार्जिंग के केस में टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाइम कांस्टेंट इज एक्चुअली the time in which the capacitor discharges up to 37.8%। the time taken by a capacitor to discharge up to
37.8% is called टाइम कांस्टेंट। और इन दोनों का जो यूनिट है वो सेकंड है। आरसी का यूनिट क्या है? आरसी का यूनिट जो है वो सेकंड है। ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट है और इसका जो यूनिट है सेकंड है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू ऑल।